सदियों से इंसान अपनी नंगी आँखों से रात के आकाश को निहारता आया है, लेकिन रात के आकाश में टिमटिमाते इन जुगनुओं के बारे में पैदा होने वाली जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए इंसान के पास अटकलों के सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इसी वजह से सितारों, ग्रहों, नक्षत्रों के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं गढ़ ली गईं, जो आगे चलकर मजहबों का हिस्सा बन गईं। गैलीलियो ने अपनी मामूली सी दूरबीन से जब जुपिटर को पहली बार देखा तो महीनों तक उस पर से नज़र नहीं हटा पाए। तब उन्हें एहसास हुआ कि आकाश में टिमटिमाता ये छोटा सा जुगनू दरअसल एक विशाल प्लैनेट है जो सूरज का चक्कर लगा रहा है। इसी दौरान उन्होंने जुपिटर के 4 चंद्रमाओं को भी खोज निकाला जो जुपिटर का चक्कर लगा रहे थे। ये उनके द्वारा बनाए गए मामूली टेलीस्कोप का ही कमाल था, जिसके ज़रिए उन्होंने जाना कि हमारी अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है और ये भी जुपिटर की तरह ही एक प्लैनेट है जो सूरज का चक्कर लगा रहा है। हालांकि टेलीस्कोप का इन्वेंशन गैलीलियो से पहले ही हो चुका था, मगर दूरबीन का जो उपयोग गैलीलियो ने किया वो उनसे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। गैलीलियो के 3x8 के मामूली से दूरबीन के एक्सपेरिमेंट के ज़रिए दुनिया को टेलीस्कोप्स के इम्पोर्टेंस का पता चला और तब से लेकर अब तक जैसे जैसे यूनिवर्स को लेकर हमारी जिज्ञासाएं बढ़ती गईं, दूरबीन का आकार भी लगातार बढ़ता चला गया। आइए जानते हैं दुनिया के अलग अलग जगहों पर लगी 7 सबसे विशाल टेलीस्कोप्स के बारे में। हमारी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है जेमिनी साउथ कैरो टोलोलो इंटर अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी। ये है जेमिनी साउथ टेलीस्कोप जो अमेरिका के चिली में लगी है। इस टेलीस्कोप ने 2001 में काम करना शुरू किया। 318 इंचेस लेंस वाली ये टेलीस्कोप 20 वर्षों से लगातार काम कर रही है। इसने हमें स्पेस को करीब से समझने का मौका दिया। एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में इसी टेलीस्कोप के ज़रिए कई हैरतअंगेज़ खोजें हुई हैं। इसलिए ये दूरबीन आज भी विज्ञान के क्षेत्र में अपनी इम्पोर्टेंस बरकरार रखे हुए है। हमारी सूची में 6ठे नंबर पर है येपुन पैरेनल ऑब्जर्वेटरी। यह टेलीस्कोप भी चिली में ही है और इस टेलीस्कोप ने भी 2001 में ही काम करना शुरू किया। दरअसल ये 4 टेलीस्कोप्स का यूनिट है। इस टेलीस्कोप का काम है सैकड़ों हज़ारों लाइट ईयर्स के फासले से आने वाली विजिबल लाइट के ज़रिए यूनिवर्स को ऑब्ज़र्व करना। साथ ही ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक्सोप्लैनेट्स की खोज करती है। अब तक इस टेलीस्कोप ने कई सितारों के इर्द गिर्द घूमते प्लैनेट्स को ऑब्ज़र्व किया है, जिनमें कई हमारी अर्थ जैसे प्लैनेट्स भी हैं। इसके लेंस का साइज़ 323 इंचेस का है। हमारी सूची में 5वें नंबर पर है सुबारू माउना की ऑब्जर्वेटरी। अमेरिका के हवाई द्वीप पर लोकेटेड ये बिगेस्ट टेलीस्कोप जापान का है, जो 1988 में बनना शुरू हुआ और इसे कंप्लीट होने में पूरे 12 साल लग गए। इस टेलीस्कोप की पहली इमेज 1999 में ली गई थी, लेकिन ऑफिशियली इस दूरबीन ने 2001 से काम करना शुरू किया है। हमारी सूची में 4थे नंबर पर है एलबीटी माउंट ग्राहम ऑब्जर्वेटरी। ये अमेरिकी ऑप्टिकल टेलीस्कोप समुद्र तल से 10,700 फुट यानी 3,300 मीटर की ऊंचाई पर माउंट ग्राहम एरिज़ोना में लोकेटेड है। इस टेलीस्कोप ने 2004 में काम करना शुरू किया। इसके लेंस का साइज़ 330 इंचेस का है। ये भी कमाल का टेलीस्कोप है। स्पेस में हब्बल टेलीस्कोप
जो काम नहीं कर पाता वो काम ये टेलीस्कोप धरती से कर देता है। हमारी सूची में तीसरे नंबर पर है साल्ट। दक्षिण अफ्रीका के कारू में लगा ये टेलीस्कोप अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप तो है ही, साथ ही दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टेलीस्कोप भी है। इसके लेंस का साइज़ 362 इंचेस का है। इस विशाल टेलीस्कोप ने 2005 में काम करना शुरू किया और तब से लेकर अब तक अंतरिक्ष को निहारती इस विशाल आँख ने यूनिवर्स के हैरत अंगेज इवेंट्स को अपनी नज़रों में कैद किया है। हमारी सूची में दूसरे नंबर पर है केक 1 एंड केक 2 माउना की ऑब्जर्वेटरी। अमेरिका के हवाई आइलैंड पर स्थित द WM केक ऑब्जर्वेटरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दूरबीन मानी जाती है, जिसके लेंस का साइज़ 394 इंचेस का है। दरअसल ये दो दूरबीन का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। दोनों में 10-10 मीटर के लेंस लगे हैं। क्रैक 1 1993 में तो क्रैक 2 1996 में बनकर तैयार हुआ। हमारी सूची में पहले नंबर पर है ग्रैंड टेलीस्कोप स्पेन। स्पेन के ला पाल्मा में लगी ये दूरबीन दुनिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन है, जिसके लेंस का साइज़ 409 इंचेस का है। 2007 में ये बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन ऑफिशियली इस टेलीस्कोप ने 2009 में काम करना शुरू किया। यूनिवर्स को खंगालने में दुनिया की कोई भी दूरबीन इसके सामने नहीं टिकती। ये अपने आप में साइंस का एक बेजोड़ करिश्मा है। इस दूरबीन ने अंतरिक्ष की गहराइयों में से सैकड़ों प्लैनेट्स को खोज निकाला है। गैलीलियो के 3x8 के मामूली टेलीस्कोप ने तब की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये एक तरह से एस्ट्रोनॉमिकल रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। यूनिवर्स के बारे में जो नया नज़रिया गैलीलियो ने दुनिया को दिया था वो हैरत अंगेज था। आगे चलकर कोपरनिकस, न्यूटन, केपलर, आइंस्टाइन और हबल जैसे महान वैज्ञानिकों ने गैलीलियो के अधूरे ख्वाब को पूरा किया। यह भी सोचने वाली बात है कि जहाँ सवाल अस्तित्व के खोज का है, वहाँ बड़े बड़े टेलीस्कोप्स बनाए जा रहे हैं, और जहाँ मजहबों की आड़ में जिज्ञासाओं की हत्या करने का चलन है, वहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदें, मंदिर और मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। गजब है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस पेटीएम नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।